हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य डिफेंस ग्रुप। तो आज हम करेंगे 2 जुलाई के करंट अफेयर्स एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज द वर्ल्ड यूएफओ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। हियर द आंसर विल बी 2 जुलाई। सो आंसर विल बी 2 जुलाई। ओके, यहाँ पे बी ऑप्शन दिया है बट ऑप्शन होगा ए, क्योंकि वर्ल्ड यूएफओ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 2 जुलाई। ठीक है, यूएफओ आप जानते हैं क्या होता है। ठीक है, कि यूएफओ जो एलियन से हैं उनसे रिलेटेड होते हैं ये, और ऐसा माना जाता है कि एलियंस होते हैं। ठीक है, कई सबूत पाए गए हैं जिससे पता चलता है कि एलियंस होते हैं, तो इसीलिए वर्ल्ड यूएफओ डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 2 जुलाई को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज द नेशनल एनिसेट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। नेशनल एनिसेट डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 2 जुलाई। ठीक है, fenugreek as an herb was officially established in Egypt. Anisete is obtained from distillation of any seed. The product obtained after distilling the seeds is often colorless due to the amount of sugar in the mixture. तो इसीलिए क्या है कि नेशनल एनिसेट डे सेलिब्रेट किया जाता है 2 जुलाई को। ओके, नेक्स्ट इज द सेंटर has sanctioned rupees 56,415 crores to how many states under the special assistance to states 2023-2024 scheme for capital investment। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए सेंटर 56,415 करोड़ सैंक्शन करेगा टू हाउ मेनी स्टेट्स। आंसर विल बी 16। हियर द आंसर विल बी डी, दैट इज 16 स्टेट्स को सेंटर 56,415 करोड़ देगा फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, स्टेट्स के कौन कौन से हैं उसमें? हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल। जो वेस्ट बंगाल, ये सभी स्टेट जो हैं इनको सेंटर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए फंड सेंक्शन करेगा। नेक्स्ट इज विच बैंक हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड रजत वर्मा एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड हेड ऑफ इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग इन इंडिया। रजत वर्मा को डीबीएस बैंक, ठीक है, डीबीएस बैंक ने एमडी एंड हेड ऑफ इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग इन इंडिया अपॉइंट किया है। डीबीएस बैंक इंडिया हैज़ अपॉइंटेड रजत वर्मा एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड हेड ऑफ इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग इन इंडिया। नीरज मित्तल, the current head of institutional banking, has recently moved to a new role as country head of DBS Bank in Australia. The bank said Mittal will focus on growing the DBS franchisee there, including improving ties with the Southeast Asia and South Asia. Earlier नीरज मित्तल यहाँ के एमडी थे, बट अब वो ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस डीबीएस बैंक की फ्रेंचाइजी को इम्प्रूव करेंगे, ग्रो करेंगे, और अब यहाँ पे कौन है? दैट इज़ Rajat Verma. Next is recently the Chief Minister of which state has announced the formation of a special task force to deal with the drug menace. तो चीफ मिनिस्टर कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो सीएम है, उन्होंने अनाउंस किया है द फॉर्मेशन ऑफ अ स्पेशल टास्क फोर्स टू डील विद द ड्रग menace. The next question is, what is the rank of India in the recent Global Competitive Index? The answer will be 40th. Okay, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट है हैज़ पब्लिश्ड द लेटेस्ट वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग। डेनमार्क, आयरलैंड एंड स्विट्जरलैंड ऑक्यूपाइड द टॉप 3 स्पोर्ट्स इन द लिस्ट, जो कि हमेशा होता है। डेनमार्क फर्स्ट, आयरलैंड सेकंड, स्विट्जरलैंड थर्ड। कंपिटेटिव लिस्ट में 3 टॉप पे हैं ये। ठीक है, इन द लिस्ट ऑफ 64 कंट्रीज, 64 में से इंडिया का रैंक है 40th। ओके, सिंगापुर जो है दैट इज़ 4th, नीदरलैंड इज़ 5th इन द टॉप 5 रैंकिंग। द रेस्ट ऑफ द टॉप 10 आर ताइवान, हांगकॉन्ग, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स रिस्पेक्टिवली। और इंडिया कौन से रैंक पे है? 40th पे। Next is, what was the theme of the recently discussed high-tech handshake event? The answer will be AI for all and manufacturing for mankind. ठीक है,
जो रिसेंटली अभी डिस्कस हुआ था हाईटेक हैंडशेक इवेंट, उसकी थीम थी ये AI, that is artificial intelligence for all and manufacturing for mankind. Recently in Washington DC, India US high tech handshake event was organized at the White House. The program aims to leverage India's talented workforce and advances in the digital public infrastructure. Its theme was AI for all and manufacturing for mankind. Next is, recently the government of which country has decided to return more than 100 antiquities stolen by smugglers from India? द आंसर विल बी अमेरिका. तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो रिटर्न कर देगी 100 एंटिकिटीज़ जो कि इंडिया से स्मगल की गई थी. The Antiquities of India origin has recently reached the international market through right and wrong routes. But America's decision to return them to India shows the emotional connection between the two countries. In the effort of revive India's cultural and spiritual heritage, the Indian government is bringing back antiquities and artifacts from around the world. Answer will be America. Next is, recently 5 new Vande Bharat trains of India were launched from Rani Kamalapati railway station. In which of the following state Rani Kamalapati railway station is located? Answer will be Madhya Pradesh. तो रिसेंटली 5 नई वंदे भारत ट्रेन जो हैं उनको फ्लैग ऑफ करा हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने फ्रॉम रानी कमलावती रेलवे स्टेशन इन भोपाल. Firstly, Ranchi, Patna, Dharwad, KSR, Bengaluru, and Goa, Mumbai were launched through the virtual flagging off. Okay. Next is, who among the following has won the recently held uh, Czech Ladies Open title? Here the answer will be Diksha Dagar. ओके तो रिसेंटली जो चेक लेडीज़ ओपन टाइटल था उसमें दीक्षा दागर जीती हैं. तो इंडियन दीक्षा दागर हैज़ वॉन द रिसेंटली हेल्ड चेक लेडीज़ ओपन टाइटल. दिस इज़ हर सेकंड लेडीज़ यूरोपियन टूर टाइटल. दीक्षा दागर इज़ द फर्स्ट इंडियन गोल्फर to participate in both the Olympics and the Deaf Olympics. She also won the Deaf Olympics title. So that's it for today. Thank you so much. Hope you like the video. Please do like, share and subscribe. Thank you so much.